तो जय हिंद। चलिए जुड़ जाइए आज की क्लास में। और आज का क्लास हमारा है मापक यंत्र। 2014 से लेकर के 2022 ईस्वी तक के जो भी ग्रुप डी रेलवे के जितने भी एग्जाम में मापक यंत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न आपके साथ लेकर के आए हैं। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास से और प्रश्न आ जाइए। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा। तो हम सब 112 तक के प्रश्न कर चुके थे, जो कि उधर मापक से संबंधित था, उसका भी वीडियो दिया गया, आप सब लोग जा करके अवश्य देख लीजिए। चलिए 113 से प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए तो कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र? ऑडियोमीटर, थर्मामीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब मापना है तो बैरोमीटर का प्रयोग हम सब करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए इसमें जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के हिसाब से हम सब देख लेते हैं कि ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है। जल्दी से बताइए, ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी, जैसे गाड़ी कितनी दूरी तक चली है उस दूरी को ज्ञात अगर करना है तो हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तो शरीर का तापमान, और शरीर का सामान्य तापमान होता कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो थर्मामीटर से शरीर का तापमान। हाइग्रोमीटर, तो यहाँ हाइग्रोमीटर से आप वायुमंडल की आर्द्रता, और अगर यही प्रश्न होता हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर अगर होता तो घनत्व, यहाँ ग्रो लगल है, हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता मापते हैं। चलिए बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया, वही प्रश्न जो अभी रिपीट आ गया। हाइग्रोमीटर, ग्रो से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता, और अभी हम बोले हैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर तो घनत्व, हाइड्रोमीटर तो घनत्व मापते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक देखते चलना है। जैसे इसमें और भी दिया था, जैसे और भी दिए हैं, तो जैसे वस्तु का अगर ताप मापना है तो अभी बताए हैं थर्मामीटर। द्रव के घनत्व, घनत्व तो हाइड्रोमीटर। उष्मीय विकिरण तो बोलोमीटर, अर्थात उष्मीय विकिरण को मापना है तो कौन मीटर? बोलोमीटर के द्वारा मापते हैं। चलिए 15 प्रश्न में आइए, क्या दिया गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था, जो देख लीजिए। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, क्या पूछा जा रहा, कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर, मतलब समुद्र के पे नाव चल रहा, जहाज चल रहा, स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। मतलब समुद्र के नीचे से ऊपर की ओर अगर देखना है तो कौन से पेरिस्कोप के द्वारा हम सब देखते हैं। समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखना है तो पेरिस्कोप के द्वारा देखा जाता है। इसमें और आ जाइए, पायरोमीटर तो उच्च तापमान मापा जाता है, उच्च तापमान मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। और क्या दिया है ऑप्शन, ऑप्शन और सोचिए। जैसे ये तो हो गया पेरिस्कोप के द्वारा, क्या हो गया? पेरिस्कोप समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तुएं देखना, पायरोमीटर उच्चता। उसके बाद क्या दिया गया है? एपीडोस्कोप, ऑप्शन बी देखिए। तो एपीडोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है? तो उसके चित्र के पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है। चित्र के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए हम सब एपीडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ऑडियोमीटर से क्या मापी जाती है? जल्दी से देखिए, ऑडियोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, अभी ऊपर हम सब किए थे, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ जाइए। 16 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी से, 2016 में पूछा, हम पहले ही बता चुके हैं। 14 से लेकर 22 तक जितने भी एग्जाम पढ़े हैं उसी के सभी के प्रश्न नजर आएंगे आपको। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। और एक और स्पेशल मिला, कौन मीटर? मल्टीमीटर। तो जल्दी से आप हमें कमेंट कर दीजिए कि मल्टीमीटर से भी कोई चीज मापा जाता है क्या? मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, जिसका कमेंट आप अवश्य कीजिए। चलिए 17 में आ जाइए। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, प्रश्न बार बार रिपीट है, किस में भी पूछा, बैरोमीटर।
ओडियोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। चलिए 17 हो चुका है, 17 के बाद 18, चलिए 18वां नंबर प्रश्न आ जाइए। 18 प्रश्न क्या दिया, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए जल्दी से आने दीजिए प्रश्न 18। यह देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा, प्रश्न पूछा जा रहा सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हेलिस्कोप के द्वारा हम सब सूर्य को देखते हैं, ठीक है। और दूरबीन में टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन में टेलीस्कोप। लेकिन अगर सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का, तो हेलिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, हेलिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है, जल्दी से यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, कोई भी वस्तु की ऊंचाई अगर मापना है तो अल्टीमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से क्या मापी जाती है, तो एरोमीटर से वायु और गैस के घनत्व को मापा जाता है, एरिया नहीं होता है। तो एरोमीटर से वायु एवं गैस के घनत्व को अगर मापना है तो एरोमीटर, कौन मीटर, एरोमीटर। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा, विभवांतर को मापने का उपकरण क्या, जल्दी से बताइए। विभवांतर को मापा जाता वोल्ट मीटर में, किसमें मापा जाता है, वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न आ जाइए 20। क्या पूछा जा रहा, प्रश्न देखिए कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अभी तो बताएं वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए 2016 में पूछा गया प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी, क्या सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए ठीक है, बैरोमीटर हो गया ना। उसके बाद उधर क्या पूछा, एनीमोमीटर, तो हवा का वेग, हवा का वेग एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, तो हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। चलिए 122 नंबर प्रश्न है, बिना रुके सर नॉन स्टॉप तैयारी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना है ना, तो बिना रुके लगातार सेट मारते रहेंगे, ठीक है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टैकोमीटर का। कोई भी शब्द का आवर्तन गति को निर्धारित करना है तो टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, टैकोमीटर का। चलिए इधर और प्रश्न दिया है 3, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, अभी बताए हैं, स्पीडो गाड़ी द्वारा गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की वेग मापी जाती है। क्रोनोमीटर से क्या मापी जाती है, जलयान की सही समय का पता, मतलब जब समुद्री जहाज में चल रहे हैं तो समय का सही पता क्रोनोमीटर के द्वारा लगाया जाएगा, क्रोनोमीटर के द्वारा लगाया जाएगा। चलिए 22 हो चुका है। चलिए 23 में आ जाइए, विभव मापी मूलतः क्या है, किससे विभव मापा जाए, विभव मापी मूलतः एक क्या है, उपकरण है। विभव मापी एक मूलतः क्या है, उपकरण है, तो मापन उपकरण है। 23 कंप्लीट। 24 में आ जाइए, इनमें से किस उपकरण विद्युत धारा को मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ए मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न पूछा। तो परिपथ को श्रेणी में संयोजित किया जाता है, निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता, सभी होगा ए मीटर में। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या प्रश्न पूछा, किसको मापने के लिए स्टैग्लैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं, बताइए, चीत के पट हो जाइएगा। ऐसा प्रश्न अगर नजर आ गया अस्टैग तो लगेगा पहली बार नाम सुने, अस्टैलाग्नोमीटर, अस्टैलाग्मोमीटर, क्या नाम आप इसका सुने हैं, यस या नो कमेंट कीजिए। तो पृष्ठ तनाव की माप की जाती है अस्टैलाग्मोमीटर के द्वारा, अस्टैलाग्मोमीटर के द्वारा पृष्ठ तनाव की माप की जाती है। ओडियोमीटर तो गाड़ी की क्या मापी जाती है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की माप हम सब किसमें करते हैं, ओडियोमीटर में करते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र
मीटर, एरिया मीटर को मापता है। तो पिटॉट ट्यूब, देख लीजिए ये प्रश्न अगर पूछा तो और पूछा भी है 2024 में, आरआरबी एसएसई में पूछा है, तो ये प्रश्न पता चलेगा जी। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर में होता है? तो पिटॉट ट्यूब का, इसका पिटॉट ट्यूब का। तो क्लास से जुड़ने से यही सब फायदे होंगे, जो आप जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी आप जान जाइएगा। चलिए ये प्रश्न आप बता सकते हैं, ये प्रश्न आप बता सकते हैं, टैकोमीटर का मापन किसमें किया जाता है? 2014 जेई में पूछा है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का प्रयोग गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल, मतलब जो ये चाल चल रही है इसका प्रयोग हम सब गति पालक चक्र का निकालने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ये फिर से वही प्रश्न पूछा, वही प्रश्न 2014 में आरआरबी एसएससी में रिपीट किया। टैकोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो चक्र प्रति मिनट, वही चीज ना था कि गति पालक चक्र की घूर्णन को मापने के लिए। तो चक्र प्रति मिनट, ठीक है। तो 30 में ए हो जाएगा, 30 का ए हो गया। चलिए 31 में, चलिए 31 प्रश्न में आइए, क्या पूछा जा रहा है? मल्टीमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? मल्टीमीटर, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर को मिला करके मल्टीमीटर में प्रयोग उसका होता है, ठीक है, मल्टीमीटर में प्रयोग होता है। चलिए 32 में, ये प्रश्न आप जानते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में कौन क्या गलत है? तो सबसे पहले रिएक्टर का खोज 1935 ईस्वी में हुआ, चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया और गुडेनबर्ग के द्वारा किया गया। यहाँ प्रश्न एक ध्यान रख लीजिए, ये सही है कि रिएक्टर पैमाने का खोज कब हुआ? 1935 ईस्वी में। किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा और गुडेनबर्ग के द्वारा। चलिए यह एक लघु गणिकीय मापन है। हाँ जी, इससे मापा जाता ना, भूकंप मापा जाता, तो ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपकरण द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये गलत बात है। 8-9 में चल रहा हल्के भूकंप रहेगा, तेजी रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट सही है और बाकी ये गलत है, तो गलत वाला ही चुनना था। तो डी इसका सही आंसर। 32 के बाद आइए 33 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है? तरल पदार्थ, तरल पदार्थ को घनत्व को मापने के लिए बता चुके हैं, घनत्व को मापा जाएगा। अगर आर्द्रता होता तो हाइग्रोमीटर, घनत्व है तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापेंगे और फैदोमीटर से गहराई मापेंगे, फैदोमीटर से गहराई मापा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापेंगे, हेप्सोमीटर से तो समुद्र तल की ऊंचाई मापेंगे, हेप्सोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, हेप्सोमीटर समुद्र तल की ऊंचाई मापेंगे। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। और सोनार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो पानी के अंदर अगर कोई भी वस्तु है उसको पता लगाने के लिए। चलिए सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका हो जाएगा, सोनार का हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन, इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व मापा जाएगा लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और थर्मामीटर से तापमान। चलिए ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी के मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूरी मापा जाएगा ओडोमीटर से, दूरी मापा जाएगा ओडोमीटर से, उसकी चाल मापी जाएगी स्पीडोमीटर से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मोटर गाड़ी में ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? 138 कह रहा, ओडोमीटर से क्या मापेंगे? दूरी, ओडोमीटर से दूरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 139 वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी की दूरी मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए? तो वोल्ट था विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18-19 में पूछा जा चुका है। 41 में आ जाइए,
किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए सही, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 42 में आ जाइए। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो अभी हम बताएं कि धारा की दिशा को पता लगाने के लिए 141 प्रश्न वही कह रहा था कि धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर। वाहन की गति मापना है तो स्पीडोमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। गाड़ी की चाल को अगर मापना है तो, गाड़ी की चाल को मापना है तो स्पीडोमीटर। चलिए 144 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? खाली स्थान। इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन एक किसका प्रकार है? तो सोनार का एक प्रकार है। मतलब जैसे सोनार का प्रयोग हम सब करते हैं ना, सोनार का प्रयोग जिस क्षेत्र में किया जाता है उसी प्रकार से इको लोकेशन का भी प्रयोग वैसे ही किया जाता है कि पानी में डूबी वस्तु को पता लगाना है तो इको लोकेशन का भी प्रयोग हम सब करते हैं। चलिए उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे। अमीटर से विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत धारा। ओम मीटर से प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता। ओम मीटर से किसको मापते हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। क्या दिया गया? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर नहीं इसमें देगा क्योंकि गाड़ी के प्रयोग। एनीमोमीटर, हवा की गति को मापना है, एनीमोमीटर, ऑप्शन सी। चलिए 47 में डॉट 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 का प्रयोग हवा के शक्ति एवं वेग के मापने के लिए किया जाता है। अभी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी सही है, एनीमोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल, थर्मामीटर से तापमान। एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभी तो गति के मापने के लिए प्रयोग कर रहे थे, वायु की गति। एनीमोमीटर, ऑप्शन बी सही। 149 में निम्नलिखित में झूठ का पता लगाने के लिए पॉलियोग्राफ, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 2021 में पूछा गया पॉलियोग्राफ। चलिए और आगे चलते हैं, इसको निपटा करके ही रहेंगे, ज्यादा नहीं, अब 2-4-5 प्रश्न और होगा। चलिए लाई, लाई डिटेक्टर उपकरण का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसके लिए पॉलीग्राफ के रूप में। जो झूठ के पता लगाने के लिए जो हम सब प्रयोग करते हैं ना, झूठ के पता लगाने के लिए क्या पॉलीग्राफ का जो उपयोग करते हैं वो लाइट डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ को ही जो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए भट्टियों एवं आपेक्षिक उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर, उच्च तापमान पायरोमीटर, उच्च तापमान को मापेंगे पायरोमीटर के द्वारा मापेंगे। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि दो प्रकार की, अदिश राशि एवं सदिश राशि। तो इसके अगले क्लास में करेंगे। यहाँ हम सब मापक यंत्र का कंप्लीट किए। तो इसी प्रकार जितने भी 14 से लेकर के 22 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए अभी फिलहाल ताबड़तोड़ उसका सीरीज चलता रहेगा। और बीएसएससी के लिए, बीएसएससी के लिए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आज से हो जाती है। वन लाइनर क्वेश्चन फटाफट एकदम पढ़ते चलना, फटाफट उसको पढ़ते चलना और याद करते चलना है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, बाकी जुड़े रहिए इस छोटे से परिवार में।